पहले तो सीधे ही आमंत्रित करूंगा प्रमोद भाई जी से कि वो मंच पर पधारे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस मीडिया को, जिस मूवीज वर्ल्ड को मैं निजी रूप से देखना पसंद नहीं करता, उनमें से निकले हुए लोगों ने माता पिता को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक कदम उठाया। भाई प्रमोद जी, प्रणाम करता हूं आप सभी को। प्रणाम करता हूं आपके अंदर की उस आत्मा को जो परमात्मा का अंश है। प्रणाम करता हूं उस परमात्मा को जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना करने के बाद में जब जीव की जरूरत पड़ी तो माता पिता बनकर इस धरती पर अवतार लिया। हम परमात्मा के उस प्रथम स्वरूप को भगवान कह रहे हैं। प्रणाम करता हूं आप सभी के माता पिता को जिसकी वजह से हम यहां हैं। बहुत सीधी और सरल बात है, कोई नई बात नहीं है। हर ग्रंथ में, चाहे राम के साथ हो, चाहे कृष्ण के साथ हो, चाहे श्रवण के साथ हो, चाहे ध्रुव के साथ हो, कहीं ना कहीं माता पिता की एक मर्यादा को कायम रखा गया। फिर भी एक लेकिन है उसके अंदर कि माता पिता को लेके कभी कोई इंडिविजुअल ग्रंथ नहीं लिखा गया। शायद उस वक्त जरूरत नहीं समझी गई। आज के दौर में आप सभी जिस वर्ग से हैं और जहां लोगों को आप न्याय दिलवाते हैं, वहां बहुत ही सीधी सी एक बात है। माता पिता भरण पोषण एक एक्ट बनाया गया है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये लगा कि इस एक्ट की तो जरूरत पड़ी कि माता पिता का या वरिष्ठ जन का भरण पोषण होना चाहिए, लेकिन ये एक्ट क्यों नहीं बना कि कोई माँ अपने बच्चे का कितना प्यार करेगी, कितना दुलार करेगी, उसको कितना दूध पिलाएगी, उसके कपड़े कितनी बार बदलेगी, उसके पिताजी उसकी फीस कब तक भरेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। माता पिता ने कभी अपने कर्तव्य में, अपने फर्ज में कभी कोई कमी नहीं रखी। कभी माता पिता ने यह नहीं कहा कि हमारी सेवा कीजिए, हमारी भक्ति कीजिए, हमारी पूजा कीजिए। लेकिन अगर हम सभी मिलके इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहें, थोड़ा सा इसको एम्फेसाइज करना चाहें, तो क्या ऐतराज है। रामायण भी एक विचार है, गीता भी एक विचार है, कुरान भी एक विचार है, बाइबल भी एक विचार है। तो माता पिता भगवान है जैसा विचार हमारे घर में रखने में कोई ऐतराज है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के विचारों से बन सकता है। हमें आप सभी के विचार चाहिए उस ग्रंथ में।